एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, वो हम लोग समझते हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम क्या है, टीजीटी पीजीटी रिजल्ट जो कि अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो टीजीटी का जो किन विषयों का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। अपलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको हम लोग समझते हैं। और वहीं पर जो बची हुई सब्जेक्ट हैं उनका रिजल्ट आपको कौन से जो है दिन को देखने को मिलेगा, इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। यानी कौन सी डेट को जो है अपलोड किया जाएगा। साथ ही जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जी हाँ, टीआरई 3 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी अपडेट आ रही है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम, जो कि आपका जो है 14 एंड 15 दिसंबर को होने वाला है। तो जो उसके फाइनल एडमिट कार्ड हैं वो इशू हो चुके हैं। जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जो एडमिट कार्ड इशू हुए हैं अभी, जिनका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप लोग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जब वहाँ पर, और जो है अपना फिल करेंगे जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और साथ ही डेट ऑफ बर्थ, जब आप वहाँ पर फिल करेंगे, जब लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिस पे आपके एग्ज़ाम सेंटर यानी कौन से कॉलेज में आपका एग्ज़ाम सेंटर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन होंगी। इसके पहले प्री एडमिट कार्ड जो इशू हुआ था उसमें जो है सिर्फ एग्ज़ाम जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये मेंशन था। यानी ये उसमें जो है मेंशन होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जो एडमिट कार्ड फाइनल आते हैं, जो कि 2 दिन पहले इशू किए जाते हैं सीटेट की तरफ से, उसमें आपका फाइनल एग्ज़ाम सेंटर भी मेंशन होता है कि कौन से विद्यालय में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फटाफट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जिन भी अभ्यर्थियों का डाउनलोड नहीं होता है, नहीं आ रहा है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपने फॉर्म लास्ट में ऑनलाइन कराया होगा, सीटेट का फॉर्म फिल किया होगा, तो आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को हो सकता है। और जिनका भी 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड कल इशू होंगे। यानी आपको जो है 13 जो है दिसंबर को देखने को मिलेंगे। और जिनका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है उनका एडमिट कार्ड जो है 12 दिसंबर से स्टार्ट है डाउनलोड होना। तो आप लोग जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छे से सारी चीज़ें चेक कर लीजिए कि जो सब्जेक्ट सही लिखी है या फिर नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया, सारी चीज़ें सही से हैं। और साथ में जो है वही एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक जो है प्री यानी उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा, वो भी आप वहाँ पर एक ले जाएंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। फाइनली जो है एग्ज़ाम सेंटर भी वहाँ पर जो है मेंशन हो गए हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर आपका एग्ज़ाम जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो पहले से ही पता होगा, लेकिन कौन से जो है विद्यालय में होने वाला है ये आपको फाइनली पता चल जाएगा। बाकी अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3 से लेकर। तो बीपीएससी टीआरई 3 से जो रिलेटेड अपडेट है उसमें बताया ये जा रहा है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी सूचना है, टीजीटी के रिज़ल्ट अपलोडिंग की प्रक्रिया शुरू। जी हाँ, टीजीटी का जो रिज़ल्ट आने वाला है कुछ विषयों का, जो कि 5 से 6 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, तो अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं। साथ में जो है अन्य विषयों का जो रिज़ल्ट है वो आपको कल देखने को मिलेगा। यानी कि जो है आपको जो बची हुई सब्जेक्ट हैं 6 यानी 5 से 6 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो बची हुई विषय हैं उनका रिज़ल्ट आपको कल देखने को मिलेगा। साथ ही जो है पीजीटी का रोस्टर आज नहीं जारी हो सका, तो जो है कल तक जारी होगा। यानी कि अभी 9 टू 10th का जो रिज़ल्ट है वो तो डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए 11 टू 12th की, तो 11 टू 12th में भी रोस्टर ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जब तक रोस्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप सभी जानते हैं कि रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। तो फाइनली जो है रोस्टर अगर कंप्लीट हो जाता है तो रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। और ये बहुत जल्द प्रोसेस किया जाएगा। रीज़न ये है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो पहले से कंफर्म कर दी गई है और उसके पहले ही रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 9 टू 10th में तो सीटों की संख्या बढ़ी हुई थी, अब ये देखना है कि 11 टू 12th में भी सीटों की संख्या बढ़ती हैं या फिर नहीं बढ़ती हैं। अगर बढ़ जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ती हैं तो प्रॉब्लम होगी। बाकी जो है
अभी रोस्टर प्राप्त नहीं हुआ है 11 to 12 का। अब अगर बात की जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि टीआरई 3 में जो है हर एक अभ्यर्थी यानी हर एक दूसरा अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहा है कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए, टीआरई 1 में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, और टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। लास्ट में जब अभ्यर्थियों ने इसकी मांग की, क्योंकि जो है विज्ञापन के दौरान क्लियरली बोला गया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद जो है संख्या भी बताई गई, डाटा भी दिया गया आयोग के द्वारा, और कहा गया कि हम इतनी सीटों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट इशू नहीं किया गया आयोग के द्वारा। अब टीआरई 3 में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो देखिए, अगर देखा जाए टीआरई 2, तो उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, और आयोग के द्वारा अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी जा रही है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनका भी 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया होगा, एटलीस्ट उनको एक मौका मिल जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आयोग के पास प्रॉब्लम ये भी है कि जस्ट जो है टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, और जनवरी में टीआरई 4 भी आने वाला है। अब ऐसे सिचुएशन में 1 to 5 में आपने देखा सीटों की संख्या कम हुई, लेकिन क्या हुआ, 9 to 10th में वही जो है सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है मे बी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना भी आए, और आ भी सकता है। वो डिपेंड करता है आयोग पर कि आयोग क्या चाहता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अभ्यर्थियों की तो मांग है, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यस, सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अभ्यर्थी योग्य होंगे, उनका 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया होगा, एटलीस्ट उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, जिनका भी 1 या 2 नंबर से रह गया है, तो वो टीआरई 4 की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि हो सकता सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए या फिर ना भी आए। रीज़न ये है कि बीपीएससी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर नहीं हो पाई है। ठीक है, तो हम 100% बिलीव नहीं कर सकते कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर ही होगा। बाकी अगर डिक्लेयर होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है रिजल्ट को लेकर, तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। अभ्यर्थियों की बराबर मांग है, और मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, जिससे हो सकता है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। बाकी एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं सीटेट दिसंबर वाले। जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी को ऑल द बेस्ट। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है 3 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 के प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हो। बाकी जो है एडमिट कार्ड उन्हीं के इशू हुए हैं, यानी आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्हीं अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे जिनका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है। बाकी जिनका 15 दिसंबर को है, उनको जो है एडमिट कार्ड कल देखने को मिलेंगे, यानी 13 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट करके आइएगा। बाकी क्लासेस कंटिन्यू हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और टीजीटी एंड पीजीटी का जो रिज़ल्ट है, टीजीटी का रिज़ल्ट अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। बची हुई सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आपको कल देखने को मिलेगा। और 11 to 12 का अगर बात की जाए तो अभी रोस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी फ्रेंड्स, अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।